Assalamualaikum class 6. Today is Friday 17th of July and subject is science. So we will do our work. Okay, काम करने से पहले जो है वो कुछ बच्चों की मुझे कंप्लेंट्स आई हैं. आई डोंट नो कि क्यों आई हैं कंप्लेंट्स, लेकिन बच्चों ने मुझे ये कहा है कि जी हमें चैप्टर 2 की जो वर्कशीट है वो समझ में नहीं आई. इसमें मुझे ये बता दें आप ज़रा कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको समझ में नहीं आई. बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये देखें, क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर प्रिसाइज एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड. ठीक है. नंबर 2, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. ये चैप्टर 2 की वर्कशीट है. देन पैरालेक्स एरर इज़ ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द आइस टू टेक द मेजरमेंट. वर्नियर कैलिपर्स हैव एक्यूरेसी ऑफ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर्स. द कर्व सरफेस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड द मेनिस्कस. अब इसमें मुझे बताएं कि क्या ऐसी बात थी जो कि समझ में नहीं आई आपको या आपको मुश्किल लगी है. मेरा तो ख्याल है कि इसमें कुछ भी मुश्किल जो है वो हमारे पास नहीं था. थोड़ा सा आप बुक से भी आप अपनी से भी देख सकते हो. अच्छा, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल भी नहीं आ रहे. अब मैथ्स में भी आप फार्मूलाज यूज़ करते हो बेटा, इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है. आपके सामने एक फ़िगर ड्रॉ हुई हुई है. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द फार्मूला. एरिया, अब ये क्या फ़िगर है? ये ट्रेपीजियम है. ठीक है. एरिया ट्रेपीजियम का जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? हाफ A+B मल्टीप्लाई बाय H. ये इसका फार्मूला है. अब आपने क्या करना है, इस फार्मूला में पिक्चर में सारी आपको मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं. ये A है, ये B है. तो A की वैल्यू लगाएं 9.2 प्लस B की वैल्यू लगाएं 6 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर. इस सारे को जो है वो सॉल्व कर लें. ठीक है. कोई आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में. क्लियर. अब दूसरी फिगर देखें. एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल नज़र आ रहा है. अब पहले उसका फार्मूला लिखो. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जी हाफ B मल्टीप्लाई बाय H. ये हो गया. अब आपको मैंने B भी दिया हुआ है, मैंने आपको H भी दिया हुआ है. ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इस फार्मूला में. हाफ B की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर. तो इसको पूरा सॉल्व करें. 7 6 ज़ा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 2 1 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतनी तो मेरा ख्याल है मैथ्स आप लोगों की होनी चाहिए कि आपको आइडिया हो कि क्या कैसे करना है. समझ आ रहे हैं आप? A+B फार्मूला लिखें और ये फिगर में जो दी हुई वैल्यूज़ हैं ये A है. नहीं समझ में आ रहा तो अपनी बुक में से देख लो. ये देखो कि ये उसका ऊपर वाला जो है ये A होता है, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला जो है वो क्या है? A है. तो वैल्यूज़ उसी तरह से फार्मूला में पुट करें और आंसर जो है वो से इसके कोई पॉइंट्स में कुछ आंसर आ जाएगा और वो आप निकाल लें. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आ जाएं. फाइंड द वॉल्यूम. बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है. पहली चीज़ हमारे पास क्या बनी हुई है? वॉल्यूम किसका है? ये सिलेंडर का. सिलेंडर की क्या वैल्यू होती है? πr²h. ये वैल्यू होती है. पाई की वैल्यू डालें 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है? 2. सो आर जो है 2 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर. इस सारे को सॉल्व करके सेंटीमीटर क्यूब्स में आंसर निकाल के लिख दें. ठीक. फिर है अगली ये फिगर जो है, दिस इज़ अ कोन. कोन का जो एरिया वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 πr²h. सही. अब इसमें भी सारी वैल्यू दी हुई है. पाई की वैल्यू 3.14 भी डाल सकते हैं या 22/7 भी डाल सकते हैं. तो मैं 22/7 से कर रही हूँ. ठीक. अब आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 2 सेंटीमीटर. इसको पूरे को जो है वो रख के सॉल्व कर लो. ये मेरा ख्याल है अजवा ने कहा हुआ था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा. अजवा, इसमें बेटा मुश्किल तो कुछ भी नहीं था. यू कैन जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज़ एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है. फार्मूलाज आपकी बुक में ये ढेरों ढेर दिए हुए, उसमें से आप फार्मूला डालें, फार्मूला के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो डालें और उसको सॉल्व आउट कर लें. अब मुझे लगता है कि अब आपका मुश्किल जो है वो नहीं होगी. अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए पेज के. इसका भी नहीं समझ में आ रहा. फाइंड द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस. इसको मैं पहले आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि इसका एरिया आपने कैसे और किस तरह से फाइंड आउट करना है. ये आपके पास बना हुआ है. सही. इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्क्वायर्स बने हुए हैं. ठीक.
और उसके ऊपर एक इरेगुलर सी कोई भी फिगर बनी हुई है। अब उसमें मैंने आपको एक स्क्वायर का एक साइड बताई हुई है 2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो जो दूसरी साइड होगी स्मॉल स्क्वायर की वो भी ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब स्क्वायर्स कवर्ड बाय फिगर। अब आप अपनी फिगर काउंट करें जो उधर बनी हुई है कि उसने कितने ये वाले स्क्वायर्स काउंट किए हुए हैं। लेट सपोज उसने काउंट किए हुए हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, स्टार 1। आप अपने काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कवर्ड फिगर इक्वल्स टू ये जो आपके पास आया है दिस मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एक आपके पास आंसर आ जाएगा उतना एरिया आपकी उस इरेगुलर सरफेस का होगा। पहले आप एक स्मॉल स्क्वायर का निकाल लो, 2 सेंटीमीटर एक साइड है, दूसरी भी 2 है, तो 2 2 ज़ार 4। फिर आप देखें कि आपकी फिगर ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं, वो स्क्वायर्स काउंट कर लें। जो बिल्कुल थोड़े थोड़े कवर हैं उनको 2 को मिला के एक कर लें। अच्छा, वो कर दें। अब आप सपोज़ कि मैंने यहाँ पे स्टार 1 की है। अब कवर्ड फिगर का एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, ये स्टार 1 मल्टीप्लाई बाय ये 4 सेंटीमीटर एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है अजवा, अब मुझे बताएं कि अब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा।